भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी, जय फातिमा, जय माता सावित्रीबाई फुले। देखिए, बात एक घटना की नहीं है जी। आज आप सुबह का अखबार देखो, चाहे आप सोशल मीडिया देख लो, मतलब इस देश के अंदर तमाम जगह पे कहीं पे थूक चटवाया जाता है, कहीं पे ज़बरदस्ती परिवार के सामने रेप किया जाता है, और कहीं ज़बरदस्ती जो है फांसी पे लटका दिया जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं ना रुकी हैं और ना रुकेंगी। मैं तमाम इस देश के उन मनुवादियों को और उन अम्बेडकरवादियों को, फूलेवादियों को कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर मनुवादियों से आपने अगर जीतना है तो इस देश के अंदर बहुजनों को, 85 को एक होना पड़ेगा। और इस 85 में अगर जो गुंडे हैं, इसमें जो बदमाश हैं, उनको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई करने वाला है तो वो आज के दिन हमारे जो 85 के अंदर ही जो बैठे लोग हैं वही नुकसान पहुंचाते हैं। समस्तीपुर का जो मामला है ना जांगड़ा साहब, इसमें 85 वाले जिसकी आप बात करते हैं मुस्लिम समुदाय के ही व्यक्ति हैं। मैंने कहा ना, मैं तो आप तो दोहरा रहे हैं, मैंने कहा हमारे बीच में जो बेहरूबिया जो बैठे हैं उनको हमने पहले पहचानना पड़ेगा। और आज जो एक लाठी से जो अम्बेडकरवादी जो चल रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा। अगर कहीं पर कोई शेड्यूल कास्ट का अगर हत्यारा है, बलात्कारी है, रेपिस्ट है, तो नहीं, वो हत्यारा है, रेपिस्ट है, बलात्कारी है। ओबीसी समाज का अगर कोई इस तरीके का घिनौने गंदे काम करता है तो ओबीसी समाज का नहीं है, वो रेपिस्ट है, हत्यारा है, बलात्कारी है। हम लोगों ने इन बातों पे मंथन करना पड़ेगा। अभी देखा मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के लोगों ने 3 हत्याएं की है। वो ओबीसी समाज के नहीं है, वो हत्यारे हैं। और तमाम उन लोगों को जो बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन विचारधारा की बात करते हैं, उनको कम से कम एक बार आगे बढ़ करके इस कदम को समझना चाहिए, इस जगह को समझना चाहिए कि ये कौन लोग थे। जांगड़ा साहब, मैं तमाम उन संगठनों को टारगेट करूंगा जो बाबा साहब के नाम से संगठन चलाते हैं। किसी भी बच्चे के साथ गलत हो जाता है, अगर करने वाला ब्राह्मण है, राजपूत है, तो जय भीम वगैरह जो भी संगठन है जितने भी सारे सड़कों पे उतर जाते हैं। लेकिन वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी होती है तो शांत हो जाते हैं, जैसे अब समस्तीपुर में शांत है। देखिए, ये हमने कहा ना, ये गलत है। अगर मान लो वहाँ पे मुसलमान का लड़का था, मुसलमान नहीं थे वहाँ पे, अगर एक विशेष उसकी जाति, उसके धर्म, आप उसका व्यक्तिगत नाम लीजिए ना, एक व्यक्ति नहीं था, पूरा एक नहीं, समूह नहीं होता है। पूरा इस देश का ब्राह्मण जो है वो तलवारें लेके नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, इस देश के जो गुंडे हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, लुच्चे और लफंगे हैं, वो रोडों पे नंगी तलवार लेके घूमते हैं और वो दलितों पर, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे जुल्म करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता ना। एक संगठन विशेष के लोग आते हैं और उस बच्चे को मारते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोले ना, गिरफ्तारी हुई ना, कानूनी कार्रवाई पहले फर्स्ट में FIR हुई है, गिरफ्तारियां हो गई हैं। भाई आप क्या चाह रहे हो? और आपका मानना है कि सारे के सारे 85% के जो जागरूक लोग हैं वो हथियार लैस होकर के उनको मारने के लिए चले जाएं? अगर ब्राह्मण होता तो अब तक उतर जाते। नहीं, ब्राह्मण होता तो ब्राह्मणों ने तो क्या किया? कपिल मिश्रा ने यहीं दिल्ली के DCP के कंधे पे हाथ रख के ने चैलेंज किया था और उस चैलेंज का परिणाम भुगता दिल्ली ने। कितनी हत्याएं हुई थी और क्या हुआ? तो देखिए, ब्राह्मण जहाँ होगा ताकतवर, वहाँ सारी सिस्टम जो है आज के दिन सब बैठ जाता है। वो तो सिस्टम की बात होगी। अगर कोई संगठन है, जैसे भीम आर्मी लगा लो, कोई भी संगठन लगा लो, अगर ब्राह्मण आरोपी में निकल जाता है तो सड़कों पे आ जाते हैं। नहीं, देखिए, हर जगह जाते हैं,
आज भी चाहे चंद्रशेखर रावण की बात कर लो, चाहे मायावती की कर लो, चाहे और ओबीसी के लोगों की बात कर लो, तमाम जो लोग हैं ऐसी एट्रोसिटी पर कोई ये नहीं कहा किसी नेता ने, एक का आप मेरे को दिखा दो किसी ने ये कहा कि अच्छा हुआ है। तो सब लोग जाते हैं, नहीं बोलते हैं, जाते भी हैं, दोनों परिवारों से मिलके भी आते हैं। जिस प्रकार से 22 प्रतिज्ञाओं पर भी तंज कस रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि 22 प्रतिज्ञाओं से भी हिंदू धर्म को आस्था को ठेस पहुंच सकती है? देखिए, अपना धर्म है और अपनी चादर है, भैया टाइट कर लो। हमारे लोगों से सदियों से आपने मूर्ख बनाया है, और कितने 33 करोड़ देव देवता हैं। मैं आपके जितने भी जो चैनल के शुभचिंतक साथी हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, अगर इस देश के अंदर कोई भगवान कहीं किसी की वार्ता होती हो, किसी की बातचीत होती हो, तो भैया मेरा जो है सुबह हत्या करवा दें, मेरे ऊपर कोई ना कोई मेरा जो बॉडी है वो चेंज करवा दें, तो मैं मान लूंगा। लेकिन किसी की धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना भी तो ठीक नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात नहीं है हम किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी करें। हम कौन होते हैं? वो आए दिन ऐसे लालसन लगाने का काम करते हैं। हम नहीं मान रहे। हम इस देश के अंदर ज्योतिबा फुले की विचारधारा को मानने वाले हैं, माता सावित्रीबाई फुले की विचारधारा को मानने वाले हैं, हम फातिमा शेख के पदचिन्हों पे चलने वाले हैं, हम बिरसा मुंडा के पदचिन्हों पे चलने वाले हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग। हाँ, आप ये भी नहीं कह सकते ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मत मानो। अरे भाई, हम नहीं मान रहे, जबरदस्ती मनवाओगे क्या? हम नहीं मान रहे। ब्रह्मा जो जितने इनके काल्पनिक भगवान हैं भैया, हम नहीं मान रहे, और हाथ जोड़ा तारे भगवानों से, हमने इनकी जरूरत भी ना है। हमने चाहिए स्कूल, हमने चाहिए कॉलेज। परेशानी क्या है आपको? अरे परेशानी हफ्ता वसूली करते हैं। अच्छा। हाँ, हर दिन कभी तो धूप के नाम पे, कभी जो है ना प्रसाद के नाम पे, कभी यात्रा के नाम पे, मतलब ये धंधा बना रखा है। महिलाओं को पढ़ने नहीं देते, बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देते। तो भैया हमने ऐसे जो काल्पनिक जो भगवान है हम नहीं मानेंगे। इसमें चाहे किसी को ठेस पहुँचे और चाहे मत पहुँचे, हम तुम्हारे भगवानों से तुम्हारे हाथ जोड़ा भैया। आप अपने भगवानों को आप पूजिए, जो मर्जी आप करिए, लेकिन हमारे जो भगवान हैं वो हमारे महानायक हैं। हम उनको पूजते भी हैं, उनको मानते भी हैं, उनको पढ़ते भी हैं। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो बहुजन युवा होके भी अंधकार की ओर और ब्राह्मणवाद की ओर अग्रसर है? देखिए, मैं उन युवाओं से ज़्यादा मैं उनको कहना चाहूँगा जो इस देश के जो उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्सों की जिम्मेवारी होती है कि आप कहीं भी रहें, अच्छी शिक्षा और अच्छी सोसाइटी जब तक आप बच्चे को ना दोगे तो बच्चा बिगड़ेगा। बच्चा उछल कूद बचपन में करता है, और वो उछल कूद है कि भैया वो पहाड़ पे से कूद रहा है या वो पार्क में खेल कूद कर रहा है। तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। पेरेंट्स ने अपने समय में से समय निकाल करके उनको अच्छे स्कूलों में अच्छे सभ्य लोगों के अंदर लेके जाना पड़ेगा, और मंदिरों से अपने बच्चों को हटाना पड़ेगा, पूजा पाठ से अपने बच्चों को हटाना पड़ेगा। भाई हमने नफरत, हम कहाँ नफरत कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को हटा रहे हैं। भाई वहाँ से कोई अगर पीएचडी हो रही हो, कोई डॉक्टर बन रहा हो, कोई इंजीनियर बन रहा हो, कोई नेता बन रहा हो, कोई एमपी अरे कुछ बन रहा हो तो बताओ ना। हम आज आप लोगों के सामने ऐसे असहाय खड़े हैं। अगर इस जेएनयू अगर ड्यू के अंदर पढ़े होते, हमें इनके गए होते, तो शायद हमने पता लगता कि हम क्या चीज़ हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली की यूनिवर्सिटियों के अंदर हमने आज तक जाके कदम नहीं रखे हैं, और जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम भुगत भोगी। हाँ, और हम उन समाज को, उन हमारे भाईचारों को, हमारे बच्चों को कहना चाहते हैं कि आप किसी भी माध्यम से स्कूल के जो रास्ते हैं, 10+2 के बाद में जो अच्छी देश की टॉपर यूनिवर्सिटियाँ हैं, आप उनकी बात करें। ना आप सालासर की बात करें, ना आप हरिद्वार की बात करें, ना आप बालासर की बात करें। और एक सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर जब कोई व्यक्ति परिवार में मौत हो जाती है तो पूरी एक कमेटी होती है परिवारों के अंदर, वो कहती है जी गढ़गंगा जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, और उसकी जो हड्डियाँ होती है उन हड्डियों को फूल कहते हैं। भैया इतनी कोमल चीज़ होती है फूल पत्ती, तो उनको हार्ड जो उनको फूल कहते हैं।
हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने, हमारे परिवार के मेंबरों ने सदा हमारे को खिलाया है, पहनाया है, पढ़ाया है। आज मरने के बाद में उन्होंने हम 200 500 किलोमीटर दूर छोड़ के आए। इससे ज़्यादा बेशर्मी ब्राह्मण समाज की क्या हो सकती है, जो उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच रखा है और हमारे अपनों को, चैतों को दूर हमसे करते हैं। की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदुत्व राज करेगा, और अब तो केजरीवाल साहब भी कह रहे हैं कि भारत की करेंसी पे लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। अरे जो आरएसएस का आदमी हो, 90 में रिजर्वेशन का विरोधी हो, उस आदमी की बातों में कोई तथ्य है क्या? ये तो सिर्फ दिल्ली के लिए ठीक है, बाकी कहीं भी जाएगा ये आतंकवादी है। दूसरा कौन? केजरीवाल आतंकवादी है। मुख्यमंत्री है देश की राजधानी के। अजय देश की राजधानी के मुख्यमंत्री है। आप देख लो अभी पंजाब में क्या होगा इसका हाल, और अभी गुजरात में, पंजाब में तो हो गया इलेक्शन, अभी गुजरात में जिस तरीके से ये कह रहा है कि गणेश की, दुर्गा की, काली की और पता नहीं क्या क्या कहा इन्होंने, वो फोटो नोट पे हो। अरे नोट पे तो इस देश के अंदर ज्योतिबा फूले की फोटो होनी चाहिए थी। अच्छा। माता सावित्रीबाई फूले की फोटो होनी चाहिए थी। अच्छा। जिन्होंने 15 स्कूल खोले और 3 हॉस्पिटल खोले। ये दुर्गा काली का इनका कोई रिकॉर्ड तो बता दो, कोई इनका इतिहास तो बता दो। मतलब सीधा जो बीजेपी इतनी ऊंचाई से छलांग मारती थी, इसने तो उससे भी ज्यादा उछाल मारने का कोशिश किया है। लक्ष्मी गणेश की फोटो आ गई तो पैसा मजबूत हो जाएगा। भैया हमने इस देश के अंदर आज इतनी भूखमरी आ रही है, पाकिस्तान से भी कमजोर, ये हरामखोर नालायक निकम्मे लोग पाकिस्तान भागते थे। और अभी आप पिछले 15 दिन से देख लियो, किसी बीजेपी, किसी आरएसएस के, किसी और जो खाकी चड्डी वाले के मुंह से एक बार भी पाकिस्तान नहीं गई है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि तुम्हारे घर के क्या हालात कर दिए इन्होंने। ये तो केजरीवाल साहब अपील कर रहे हैं ना। नहीं, केजरीवाल क्या है? केजरीवाल हमने कहा 90 के अंदर जो आदमी हत्यारा हो, ओबीसी समाज का हत्यारा है केजरीवाल। ओबीसी समाज का हत्यारा है केजरीवाल। ये बात समझना पड़ेगा ओबीसी के लोगों को। तमाम इस देश के ओबीसी के लोग हैं, उनको एक बात सोच लिए, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी बड़ा अगर कोई हत्यारा है तो ये बेतुके आरोप लगा रहे हैं। बेतुके नहीं लगा रहे हैं। अब बता तो दो कहाँ हमारा राजनीतिक में हिस्सेदारी दे रखी है? कितने राज्यसभा भेजे हैं? कोई शेड्यूल कास्ट का है? कोई ओबीसी का है? हम भैया रोटी खा रहे हैं, गोबर नहीं खा रहे। हाँ, हम सब जानते हैं इन चीज़ों को, और आगे आने वाले टाइम में बता देंगे। ये तो चंद शिक्षा की बात है, उसको लेकर के लोगों ने वोट दिया था और आज उसी के बलबूते पे देश में जा रहा। शिक्षा व्यवस्था बदल तो दी नहीं, चलो दिल्ली की मान लेते हैं बदल दी, बाकी तो सारा नरक में डाल दिया ना। बाकी सारी चीज़ों का आप देख लो, शिक्षा क्या मान लिया, जो चीज़ किसी ने अच्छा किया है उसके लिए मान ले, बाकी और चीज़ों में कोई अच्छा नहीं किया है। गुजरात में भी जीत का डंका बजाएंगे। गुजरात में इससे बड़े आतंकवादी हैं। अच्छा। हाँ, वो नहीं आने देंगे। अब ये चाहे जय श्री राम बोले और चाहे लक्ष्मी की और चाहे माता की फोटो नोटों पे लगाए और या चाहे अपने मत्थे पे चिपकाए, ये झूठे भगवानों से सरकार एक बार बन चुकी है, बार बार नहीं बनती। काठ की हांडी एक बार चढ़ी थी, वो बीजेपी वालों को चढ़ चुकी है। अब इतना झूठ बोला है, 15 लाख के जुमले आ गए इनके, और तरह तरह के जो ना नौकरियों को 2 करोड़ नौकरियों के दे दिया, डिजिटल इंडिया बना दिया है, तरह तरह के तमाम जो है ना, और एक नई नौकरी ला दी इन्होंने, वो जो आज तक जिसका जो 2 साल की नौकरी है, मतलब क्या करना चाहते हो आप देश का? भट्ठा बैठाने का काम किया है बीजेपी ने, आरएसएस ने, और तड़का लगाने का काम उसने किया है केजरीवाल ने। और गुजरात में इतना बुरी तरह मुंह छितवा के पिटवा के आएगा। आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे, मुलाकात कर लेंगे आपसे।